भारतीय सेना ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की तरफ से की गई उस कायराना हरकत का माकूल जवाब दे दिया है जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना और वायुसेना के जॉइंट ऑपरेशन के चलते 90 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर उसकी सरजमी पर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को और आतंकियों को ढेर किया गया, ध्वस्त किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि नाम से ही मालूम है, इसके मायने क्या हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरीके से निर्मम तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर पुरुषों को, सिर्फ पुरुष जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतारा, कितने सुहागिनों के सुहाग छीन लिए, उनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया गया। उसी की तर्ज पर अब पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को कुचला गया है। चीख पुकार पूरे पाकिस्तान में मची हुई है। पाकिस्तान और पीओके में ये हमला किया गया, एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई। सभी आतंकियों को, पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब यहां से भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह भी साबित किया गया है कि अगर पाकिस्तान और वहां पर बैठे आतंक के आका कोई ऐसी हिमाकत फिर से करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत वैसे भी इस रणनीति पर चलता है कि पहले छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं। तो भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। जब सब लोग 7 मई में मॉक ड्रिल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी सिविल डिफेंस को लेकर। उससे ठीक पहले 6 मई की आधी रात को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और चकनाचूर कर दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे, पनप रहे आतंक के आकाओं को जरा भनक नहीं लगी भारत की इस कार्रवाई की, इस कदम की। और उरी हमले के बाद भी इस तरीके से सबक सिखाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से पहलगाम में नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। एक बड़ा संदेश इस एयर स्ट्राइक के साथ साथ भारत ने बहुत संवेदना दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान दिया गया कि संवेदनाओं, मानवीय मूल्य हैं, उनका पूरे तरीके से पालन किया गया है। सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे उनको भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त किया है। अटैक वहां पर किया गया है, किसी भी आम नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई है। हनुमान जी के आदर्श का हवाला राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया कि जिस तरीके से हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ते वक्त इस नियम का पालन किया था, इस आदर्श का पालन किया था कि उन्हीं को मारना है जिन्होंने हमारे मासूमों को, निर्दोषों को मारा है। ठीक उसी तरीके से भारत ने जो आज आधी रात को जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, उसके तहत पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। लेकिन जब इस ऑपरेशन की खबर बाहर आती है, सुबह का उजाला लोगों के घरों तक पहुंचता है, लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत भारत में करते हैं, उस वक्त तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में इसके चर्चे हो रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर किस तरीके से भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब आपको वो भी बताते हैं कि इस कार्रवाई के अलावा भारत ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे दुनिया को के लिए की है। कोशिश ये है कि जब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया तो वहां पर 2 महिला ऑफिसर्स इस बारे में जानकारी देने आती हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, इन महिलाओं को आगे किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को, देश को, जनता को ब्रीफ करने के लिए। साफ तौर पर जैसा कि नाम सिंदूर रखा गया, उसके मायने हमने आपको बताए कि जिस निर्मम तरीके से हमारे देश की बेटियों, माओ, बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, उसका जवाब भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए दे दिया है। साथ में यह भी भारत सरकार ने बहुत तारीफे काबिल काम किया है कि एक संदेश देने की कोशिश की है कि धर्म पूछकर जो मारा था, भारत के अंदर विभाजन करना चाहता था पाकिस्तान, और आतंकियों का ये मंसूबा था कि किसी भी तरीके से दूरियां पैदा की जाए, 2 समुदायों में, हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरी पैदा की जाए, यहां के सौहार्द को बिगाड़ा जाए। लेकिन भारत सरकार ने और करोड़ों हिंदुस्तानियों ने ऐसा नहीं होने दिया। उनके मंसूबों को पर पानी फेर दिया, नाकाम कर दिया उनके मंसूबों को। और आज भारत सरकार ने बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से दोनों महिला ऑफिसर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह।
जिन्होंने ब्रीफ किया। यहां पर महिलाएं तो थी ही, लेकिन बताया कि हम एकता में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम सभी धर्मों समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। तो एक बड़ा संदेश है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए जो इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किसी तरह का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में थे, और हम लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे हिमांशी जो नरवाल हैं, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी जो पहलगाम आतंकी हमले मारे गए थे, उन्होंने जब हिंदू मुसलमान एकता की बात की थी तो उनको ट्रोल किया गया था। तो ऐसे लोगों को भी भारत सरकार ने ये जवाब दिया है कि हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। भारत की अखंडता, प्रभुता हमारे साथ है, हमारे मूल्यों में है, और इसको हम खंडित नहीं होने देंगे। जो एकता का पाठ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दो महिला ऑफिसर्स के जरिए पढ़ाने की कोशिश की गई है, तो करारा तमाचा है उन लोगों, उन संस्थाओं और वो ट्रोलर्स को जो इस पहलगाम आतंकी हमले के बहाने कहीं ना कहीं फूट डालना चाह रहे थे दो समुदायों के बीच में। तो भारत की यही सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी शक्ति है कि भारत बिल्कुल ऐसे मामलों पर एकजुट होता है और पूरे भारत में सौहार्द कायम है। कहीं से कोई अप्रिय घटना ना पहलगाम आतंकी हमले के बाद घटी और ना ही आज, बल्कि यूपी में कई जगहों पर इस आतंक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जश्न मनाया गया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। तो बताने के लिए काफी है कि भारत हमेशा से ही अखंड था, अखंड है, और यहां जो नफरत के बीज बोने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से की जा रही थी, वो कभी भी पनपने नहीं दिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने न सिर्फ करारा जवाब दिया है नापाकाराना हरकत का पाकिस्तान को, पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को, बल्कि दुनिया को भी ये बताया है कि इस वक्त पूरा भारत एक साथ है। यहां किसी धर्म के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। नारी शक्ति को भी सलाम किया है कि अगर तुम हमारे सुहाग उजाड़ोगे तो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी नारी शक्ति है, वो भी तुम्हारी कराना हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो एक तीर से कई निशाने भारत ने साधे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही पाकिस्तान कई दफा, ना सिर्फ इस हमले के दौरान बल्कि इससे पहले भी कई दफा उसका पर्दा, उसका नकाब उतर चुका है, और एक बार फिर से यूएन में जाकर उन्होंने जो रोना रोया था वहां पर जवाब मिल गया था। भारत ने भी सैन्य कार्रवाई करके उसे जवाब दे दिया है। तो बहुत सोच समझकर कूटनीति के तहत ये कदम भारत सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और भारत सरकार इस वक्त बधाई की पात्र हैं कि देश की जो एकता है उसको कायम रखते हुए, और जो कारणा हरकत हुई थी पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष जिस तरीके से मारे गए थे, उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, बड़ा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और हम सबका भी भारतीय नागरिक होने के नाते ये फर्ज बनता है कि इस घड़ी में सभी को एकजुट होना होगा, एकता दिखानी होगी, और जो मॉक ड्रिल है उसमें भी आप अपना योगदान दें ताकि हम अपने नागरिकों की रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें, अपने संस्थानों की रक्षा सुरक्षा कर सकें। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इसके लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और साथ में हम आप सभी लोग तैयार हैं। एकता दिखाने का वक्त है और हमारे वीर सैनिकों को, हमारी सेनाओं को सैल्यूट करने का भी वक्त है। साथ में ये दुनिया को बताने का वक्त है कि भारत मजबूत है, सशक्त है और एक है। हम धर्म के आधार पर कभी नहीं बंटेंगे। जो कारणा हरकत आतंकियों ने की है पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे, ऐसा जवाब दिया है। और साथ में करनाल में शहीद हुए लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने भी इस कार्रवाई पर, इस एक्शन पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। आज उन विधवाओं को सुकून मिला है, शांति मिली है, जिन्होंने अपने पति को खोया, उन माओं को आज चैन मिला है, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया। आज हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है इस एक्शन के बाद, इस बदले की कार्रवाई के बाद, और हम अगले हमले के जवाब के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। जय हिंद, जय भारत।